ये क्या, अभी तो बस 7 ही बजे हैं। अरे देखो तो, कहीं घड़ी तो खराब नहीं हो गई? नहीं, हो सकता है ना बैटरी खत्म हो गई है, बदलनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बनारस, आपकी घड़ी बिल्कुल सही है। इस समय सुबह के 7 ही बजे हैं और आपको अपनी घड़ी को बस थोड़ा सा चेक करना है मिनट कितने हुए हैं। तो मैं बता दूं, इस वक्त एग्जैक्ट टाइम है 7:01 हो गए। तो बनारसी गढ़ कृपया ध्यान दे, अपने निर्धारित समय सुबह 7:45 पर आने वाली गुड मॉर्निंग बनारस की ट्रेन अब एक नए परिवर्तित समय सुबह 7 बजे से आपकी सेवा में प्रसारित होने के लिए तय है। और इस नए रिस्केड्यूल टाइम के साथ बनारस जहां हमारी मुलाकात अब से 45 मिनट पहले हुआ करेगी, वहीं इस मुलाकात की अवधि में पूरे 5 मिनट की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये है कि हम और आप और हम अब से 15 मिनट नहीं, पूरे 20 मिनट तक साथ रहेंगे। और मजेदार बात ये है कि टाइम टेबल बदला है, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा है, लेकिन जो एज इट इज है वो है सेम प्लेटफॉर्म। बोले तो आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। हाँ, बस पर डे ड्राइवर्स चेंज होते रहेंगे। जैसे कि आज गुड मॉर्निंग बनारस के इस स्पेशल अराइवल में आपकी को ट्रैवलर है ये बनारसी मूर्ति, आपकी मीठी कीर्ति। तो गेट रेडी बनारस फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट एंटरटेनिंग राइड विद फुल ऑन बनारसी प्राइड। गुड मॉर्निंग बनारस में आपके साथ का नया समय, और वो भी 5 मिनट ज्यादा वक्त के लिए। बनारस ये सब किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इस बढ़ती हुई ठंड में गर्मा गर्म चाय की चुस्की में अदरक, इलायची और मसाले के एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड ऑन करने वाली बात हो गई है ना। वैसे बनारस चेंज यानी कि बदलाव कितना जरूरी होता है, ये तो बनारस की तस्वीर देखकर ही समझ में आ जाती है कि नहीं? मतलब आप सोचिए, विश्व पटल पर वैसे भी हमारे बनारस की चर्चाएं कम नहीं थी कि अब यहाँ बढ़ती टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के साथ जो संस्कृति को प्रिजर्व करते हुए चेंजेस हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी आने वाली जनरेशन को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार भी कर रहे हैं, जो जरूरी है। और बनारस आपको पता है ना कि गुड मॉर्निंग बनारस भी बातों के साथ में यहाँ पे क्या क्या जरूरी चीजें हैं, वही तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देश दुनिया और खास हमारे बनारस की। तो बनारस सोशल साइट्स को फ्रीक्वेंटली यूज करना और फिर उसको पूरी तरीके से उसका हो जाना है जी, है बहुत ही आम बात है। लेकिन उससे भी इजी क्या है? इन साइट्स पर मैसेज फॉरवर्ड करना, लिंक्स शेयर करना, पिक्चर्स और वीडियो से लेकर के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लगे हाथ जो आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वो भी आप शेयर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। और यही रीजन है कि साइबर क्राइम को मिलता है पूरा का पूरा मौका आपको नुकसान पहुंचाने का। और इसके लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार होते ही हैं, है कि नहीं? क्योंकि अब जबकि सारी बातें ऑनलाइन हो गई हैं, ऐसे में पैसों का ट्रांजैक्शन से लेकर के आपकी बैंक और पर्सनल जो डिटेल होती है और न जाने कितने लोगों तक ये सारी की सारी चीजें पहुंच जाती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं लगता होगा। इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर गलत उपयोग और यूजर सेफ्टी पर्पज से व्हाट्सएप के 26 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स बैन किए गए हैं। तो आपके पास है मौका, हो जाइए अलर्ट। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी आप जाने अनजाने किसी भी तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में आप अपने डिटेल्स को शेयर करें और इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो बनारस भेड़ चाल तो सुना है ना आपने? वो क्या है ना कि हम एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारे काम करने लगते हैं, वो भी बिना किसी अंजाम के, सोचे समझे, और नतीजा कभी कभी हमारी सोच से परे हो जाता है। देखिए, वैसे तो मौसम में गर्मी अभी भी बरकरार है, लेकिन सर्दी और ठंड भी कहीं न कहीं अपना असर दिखा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम एक बार फिर अलर्ट हो जाएं, नई बीमारियां और एलर्जी और इन्फेक्शन से बचने के लिए। क्योंकि WHO के अनुसार मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है, जिसने की ज्यादातर पुरुषों को खतरा दिया है, ये मंकी पॉक्स अभी भी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के उन मानदंडों को पूरा करता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी यानी कि PHEIC के लिए चिंता का विषय है। और इस विषय में हमें भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है, ना कि इस बेफिक्री के साथ में कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में हम एक दूसरे के साथ में ऐसे ही चल रहे हैं। क्यों जो है जबरदस्ती हम कोई फॉर्मेलिटी करें, क्योंकि सभी ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
वैसे बनारस फॉर्मेलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवेज जिस तरह से आए दिन हर त्योहार के मद्देनजर हमें स्पेशल फैसिलिटी दे रही है, वो हमें फील गुड करने के लिए बहुत ही नायाब है। अब देखिए ना, इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए एक और टूर पैकेज की घोषणा कर दी है, जिसमें कि आप जो है श्री जगन्नाथ धाम में मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इस जर्नी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के प्रसिद्ध धार्मिक और विरासत स्थल होते हैं, उसका भ्रमण कराया जाएगा। क्या बात है, मतलब अब तो विंटर वेकेशन की तैयारी आप अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। बनारस, आपको तो पता है ना कि हमारे ये जो शहर है बनारस, यहाँ पे 7 वार और 9 त्योहार का मान्यता है, और ये हमारा जो शहर है 7 वार और 9 त्योहार का शहर है। ऐसे में आज के दिन अक्षय नवमी, जिसको कि आंवला नवमी के भी नाम से जाना जाता है, आज इस पूजन के लिए शुभ है, जब आंवले के पेड़ के पास या नीचे बैठ करके श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना और भोजन करने की जो पौराणिक मान्यता है, इसकी जो धार्मिक मान्यता है, उसको माना जाता है। कहा जाता है कि आज आंवला नवमी के दिन किए गए पुण्य, पाप, शुभ अशुभ सभी कार्यों का फल अक्षय हो जाता है। और तो और ये जो दिन है, उसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध भी किया था आज के दिन और धर्म की स्थापना की थी। तो आंवला जो फल होता है, उसको अमरता का फल भी कहा जाता है। इस दिन आप जब आंवले का सेवन करते हैं तो आपको सेहत का वरदान मिलता है, और आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वैसे बनारस देखिए, कहीं न कहीं इन सारी की सारी धार्मिक बातों के पीछे साइंस कितना छुपा हुआ है। देखिए, ठंड की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में आंवला आपकी बॉडी को जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। इस ठंड में इम्यूनिटी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बीमारियां आपको झट से बिल्कुल चुटकियां बजाते ही लग जाती हैं, सर्दी, जुकाम। तो इम्यूनिटी को आपको अब अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आंवला खाना है, और ये आंवला आपके जो रूटीन है उसमें आ जाए, उसके लिए ये पूजा पाठ से शुभ मुहूर्त समय और क्या हो सकता है कि नहीं। बनारस, गलत काम का फल भी अक्षय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बात बता रही थी, है कि नहीं। इसीलिए आपको बता दूं, अपने बनारस में यातायात जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। एसपी ग्रामीण द्वारा न सिर्फ जनता से अपील की गई है कि बिना हेलमेट, गलत पार्किंग, बिना सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड से चलने वालों और जो 3 सवारियां बिठा करके आप जाते हैं ना, हाँ जी, आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाइए, बिवेयर हो जाइए, वरना नियमों का उल्लंघन करने या फिर उनका पालन न करने पर न सिर्फ आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और वो जुर्माना कितना होगा मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मैं बताऊंगी कि बनारस इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU अपना कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रही है, जहाँ पे 2019, 2020 और 2020-21 और 2021-22 के जो मेधावी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेडल्स दिए जाएंगे। और BHU के इस 102वें कॉन्वोकेशन की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। जैसा कि गुड मॉर्निंग बनारस की जर्नी को शुरू हुए कुछ वक्त हो चला है और अब कुछ ही वक्त बाकी है इस सफर में, तो जरूरी है ये भी जाने कि आज के दिन यानी कि 2 नवंबर को इतिहास में क्या क्या प्रमुख इवेंट्स हुए। हाँ, तो बनारस आज ही के दिन 1834 में एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहाँ अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या बात है। और तो और मैं बता दूं, 1841 का वो साल था जब अकबर खान ने अफगानिस्तान में शाह शुजा के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें उसे सफलता मिली थी। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हाँ जी, हम बात करें अंग्रेजी साहित्य की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो है नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता हैं और 1925 में महान नाटककार और कुशल राजनीतिज्ञ, मानवतावादी व्यक्तित्व भी माने जाते थे। और आज ही के दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 97 इयर्स के जब वो थे आज ही के दिन 1950 में उनका देहावसान हुआ। और बात करें हम आगे और आज के मेन इवेंट की,
तो आज के दिन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया था 2005 में, और 2007 का वो समय है जबकि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खराब सोलर पंखों को ठीक करने के बाद डिस्कवरी के यात्री धरती पर सुरक्षित लौटे थे। क्या बात है, सुरक्षित लौट आए हैं तो इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है, लेकिन सेलिब्रेशन उन लोगों के लिए भी बनता है जिनका है आज हैप्पी द बर्थडे। तो चलिए जानते हैं कि आज किनका किनका है हैप्पी द बर्थडे। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का आज है जन्म दिवस। 1534 में उनका हुआ था जन्म। इसके साथ साथ हम बात करें बसंत कुमार दास, असम के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, 1883 में उनका हुआ था आज ही के दिन जन्म। और हम बात करें अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो आज बहुत ही महान महान कलाकारों ने इस धरती पर जन्म लेकर के हमारे बॉलीवुड को चमका दिया। सोहराब मोदी 1897 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक की बात करें तो उनका आज है जन्म दिवस। इसके साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन जी का है आज जन्म दिवस। अनु मलिक साहब 1960 में आज ही के दिन इस धरती पर आए और अनु मलिक जी ने क्या क्या संगीत दिया भाई, इसके लिए तो शाहरुख खान जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि आज शाहरुख खान, मैं भी बोलूं अपना नाम कीर्ति, नहीं ये आप बोलने की कोशिश कीजिए। मैं बताऊं कि आज के ही दिन 1965 में शाहरुख खान साहब जी जो हैं जन्म लेकर के हमें कृतज्ञ कर गए और इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दे दी कि मैं उसके गाने आपको सुनाऊंगी आगे चल करके मधुरिमा प्रोग्राम में, और दिन भर आप सुनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानते हैं कि आज का वो दिन कब उन लोगों की वजह से खास बना जो कि फिलहाल अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो हमारे साथ में है और वो हमारे लिए बहुत बड़े आइडियल भी हैं। बात करें अण्णा साहेब किर्लोस्कर की, मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार। 1885 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 1965 में रसूना सैद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय महिला जाबाजों में से एक थी, उनका भी आज है पुण्यतिथि। साथ ही साथ बात करें श्री राम शंकर अभयंकर की, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ। गणित मेरी समझ में तो बहुत कम आता है बनारस, लेकिन इन सब गणितज्ञों की बुद्धि को देख करके तो लगता है कि वाह क्या बात है। और काश ये आज के टाइम में हमारे साथ में होते तो शायद जो हम इतनी सारी बातें गणित से रिलेटेड करते हैं वो हमें समझाने के लिए कहीं न कहीं कितने मददगार होते। मददगार तो आज भी हैं, लेकिन उनका होना कितना जरूरी होता है ये लोगों के जाने के बाद में समझ में आता है। तो हम ऐसा मौका जो है गंवाए नहीं, जो हमारे पास में जो भी हमारे पास में लोग हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम सहेज करके अपने साथ में रखें, उनकी बातों को और उनकी इम्पोर्टेंस को समझिए, ताकि उनकी जो बातें हैं वो हमारे साथ में जिंदगी भर चले। फिलहाल जिंदगी भर तो नहीं, अभी फिलहाल जो टाइम होने वाला है बहुत ही कम टाइम बचा है कि हमारा सफर जो है बहुत लंबा जा सके, लेकिन ये हमारा साथ आगे भी कायम रहेगा। फिलहाल गुड मॉर्निंग बनारस से अभी आपकी ये बनारसी इमरती मीठी कीर्ति टाटा बाय बाय करती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद दूसरा प्रोग्राम आपके साथ में आएगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करती है आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।